सास बहू का जब भी नाम आता है सबकी एक ही मानसिकता होती है। सास बहू की नोक झोंक, सास बहू की तू तू मैं आखिर क्यों होते हैं। सास बहू में झगड़े एक छोटी सी सच्चाई। एक लड़की जिसका नाम प्रिया है, मेरी पड़ोसी है। उसकी शादी हुई, बड़ा प्यार था दोनों पति पत्नी में। प्रिया जब ससुराल गई तो वहाँ उसे सारे काम करने पड़ते थे जैसे कि किसी भी सामान्य बहू को करना पड़ता है। लेकिन प्रिया को वो बर्दाश्त नहीं। क्या वो अपने मायके आई और अपनी माँ को सारा हाल कह सुनाया। माँ भी बड़ी काबिल, दोनों माँ बेटी और छोटे भाई ने योजना बनाई। लड़के को गांव के बाहर एक मंदिर पर बुलाया और खूब मारा, उसकी बाइक भी छीन ली। बेचारा पति आया था अपनी बीवी से मिलने और क्या दशा कर दिया बीवी ने अपने पति का। और समय तो देखो, उन दोनों की एक बेटी भी है जो कि ननिहाल में अपनी माँ के साथ रहती है। कोर्ट का केस चल रहा है। प्रिया अब ससुराल जाने को तैयार है, लेकिन लड़के ने साफ इनकार कर दिया है। देखो अब जाने कब तक कोर्ट के चक्कर लगेंगे। खैर मुद्दे पर आते हैं कि आखिर झगड़े का कारण क्या है। पीढ़ियों का अंतराल। जैसे एक महिला जो कि 20-30 साल से एक ही घर में रह रही है सामान्य तरीके से, वहीं जब एक नई महिला का प्रवेश होता है तो आखिर क्या हो जाता है। पता बात है इस नई पीढ़ी की। इस नई पीढ़ी में सामान्य धैर्य और समन्वय की कमी होती जा रही है। जैसे अगर लड़की के खुद के माता पिता ने कुछ बोल दिया तो वो मनमुटाव सही हो सकता है, लेकिन अगर सासू माँ ने कुछ बोल दिया फिर तो खैर नहीं। वो बात दिल में घर कर जाएगी और पति से लेकर सहेली और मायके हर जगह तक वो बात
फैल जाती है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? आखिर ससुराल में लड़कियां 1% भी समायोजन करने को तैयार नहीं है। मायके में पूरे दिन किचन में रहना मंजूर है, लेकिन ससुराल में 1 गिलास पानी देना भी पहाड़ की तरह प्रतीत होता है। अगर लड़की की खुद की बहन की कोई समस्या है तो पति को 10 बार बोलकर उसको सही तरह से सुलझाना है। लेकिन जहाँ बात ननद की है, फिर भाई पहले लड़ाई होगी, फिर ननद की समस्या सुलझा फिर ननद की समस्या सुलझाई जाएगी। ससुराल में आकर लड़कियां ये क्यों भूल जाती हैं कि लड़के का भी अपना परिवार है और शादी के बाद दोनों की जिम्मेदारी होती है परिवार को मिलाकर संभालना। मैं इस तरह का आरोप तो हर लड़की पर नहीं लगा सकती। मुझे क्षमा करना अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो, लेकिन कुछ लोगों के घर की यही कहानी हो गई है। मेरी तो यही सलाह है, जैसे आप अपने माँ की बात सुनते हैं, ठीक वैसे अपने सासू माँ को भी माँ समझें और अच्छी बुरी हर बात को चुप रहकर सुने। धन्यवाद। इसका जवाब सास बहू या दोनों के बीच में पिसता हुआ पति ही बेहतर दे सकता है। मैं इन तीनों में से कोई भी नहीं हूँ, अतः उत्तर लिख भी दूँ तो आपको पढ़ने में संतुष्टि नहीं मिलेगी। धन्यवाद। मेरी बातों से आपके दिल और रिश्ते में सुधार आए, यही कामना करती हूँ। और मेरी बातें आपको कैसी लगीं कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।